नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब राज्यसभा चुनाव की बारी है। दरअसल देश में कई जगहों पर राज्यसभा सांसदों को पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उतारा। बहुत सारे हार गए, बहुत सारे जीत गए। तो 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर राज्यसभा का चुनाव होना है। उसमें एक सीट हरियाणा की भी है, क्योंकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फेरबदल हो सकता है। कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट का नुकसान हो सकता है। अभी देखें तो जिस तरीके से सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, कार्तिकेय शर्मा, इस तरीके से हम वहां से सांसद देख रहे हैं, सवाल यह कि इस सीट पर क्या होगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हरियाणा सरकार अल्पमत में है, ऐसे में मिलकर उम्मीदवार उतारना चाहिए। समझिए कि अगर राज्यसभा चुनाव में अभी मौजूदा हालात पर वोटिंग होती है और पहले के 2 चुनाव बड़े दिलचस्प रह चुके हैं, तो फिर क्या यही असली फ्लोर टेस्ट होगा जिसकी मांग हो रही है? क्या यही पता लग जाएगा सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है? इस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक पारा हाई है। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिलने से वो गदगद है, तो वहीं बीजेपी को उम्मीद से कम सीटें मिलने पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन अब सभी की निगाहें राज्यसभा चुनाव पर टिक गई हैं। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव कराने को लेकर इतनी आतुर क्यों हो रही है, इसकी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि अभी विधानसभा की 90 सीटें घटकर 87 हो गई हैं और अब बहुमत का आंकड़ा 44 रह गया है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी के पास 43 विधायकों का ही समर्थन है और राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी को फ्लोर टेस्ट पास कराना होगा। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 10 राज्यसभा के मेंबर चुनाव जीते हैं, तो राज्यसभा से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 10 सीटें खाली हुई हैं। हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा के जो सदस्य थे दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, तो वो सीट भी अब हरियाणा में भरी जानी है। जो भाजपा की सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से विधायक, चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे दूसरे छोटे दलों से हैं, वो आज भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से बीरेंद्र सिंह जी ने आज जो बयान दिया? आज कांग्रेस के किसी भी नेता ने जो बयान दिया है वो प्रदेश की राजनीति में मायने नहीं रखता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और साथी मिलके हम इस मामले में मजबूत हैं और मजबूत होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का मेंबर अपना बनाएगी। अब आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए सरकार का पूरा समीकरण। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 41 एमएलए हैं। इसके अलावा उन्हें हलोपा विधायक गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत का भी समर्थन मिला है। इन्हें मिलाकर बीजेपी के पास कुल 43 विधायक हैं। तो वहीं विपक्ष में बीजेपी से एक ज्यादा यानी 44 विधायक हैं। इसमें कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10, निर्दलीय 4 और एक इनेलो विधायक शामिल है। अगर ये सब एक साथ आ जाते हैं तो फिर सरकार अल्पमत में आ सकती है। सरकार को अल्पमत में देख विपक्षी दल लगातार सियासी पारा बढ़ाने में जुटे हैं। वो चाहते हैं कि राज्यसभा का जल्द से जल्द चुनाव हो, जिससे असली फ्लो टेस्ट साबित हो सके। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देवेंद्र रंगा, एडवोकेट देवेंद्र रंगा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डू जी बड़े दिनों बाद दिखे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जननायक जनता पार्टी से मेघराज यादव हैं। आप सभी का स्वागत है। मौजूदा स्थिति ये है कि एक भी राज्यसभा सांसद हरियाणा में अब इस्तीफे के बाद कांग्रेस का नहीं है। उधर हम देखें, चाहे कार्तिकेय शर्मा हो, सुभाष बराला हो, रामचंद्र जांगड़ा हो, कृष्णाल पंवार हो, तो ये 5वीं सीट कहां जा रही है? डॉक्टर पंकज बेनीवाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मौका है, ये सरकार अल्पमत में है, विपक्ष को मिलकर एक संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहिए। और क्या इसी से तय हो जाएगा फ्लोर टेस्ट की जरूरत है या नहीं? आपकी सरकार अल्पमत में है या बहुमत में है? नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी नंबर कम नहीं है। उनका कह देना, जो आज कहीं भी खड़े नहीं है, कांग्रेस भी उनको नहीं मान रही है, भारतीय जनता पार्टी से वो जा चुके हैं। आज तो उनकी स्थिति अधर में लटकने वाली जैसी है। खजूर से गिरे और आसमान से गिरे और खजूर पे अटक के, इस टाइप की कहानी आज वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ है। वो तो लोकसभा में भी 2-2 सीटों से दावा कर रहे थे, सोनीपत या हिसार से। कोई भी सीट कांग्रेस ने उनको नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में उनका बयान किसी भी तरीके से तर्कसंगत मुझे नहीं लगता है। बात करते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जाने के बाद राज्यसभा में अब कांग्रेस का कोई भी मेंबर नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भी इलेक्शन कमीशन डेट देगा, पार्टियां तैयारियां करेगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करेगी, कोई और पार्टी अपनी तैयारी करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम नंबर है। हम अपना उम्मीदवार जिताने के लिए, राज्यसभा में अपना मेंबर भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर कंप्लीट है। आपने ग्राफिक्स के मामले में भी मुझे हम सबको दिखाया, पूरे हरियाणा की जनता को दिखाया कि 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। हलोपा के विधायक गोपाल कांडा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नयनपाल रावत जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो 43 का आंकड़ा तो आपने भी दिखाया, हमने भी देखा, हम बता भी रहे जी। लेकिन जो बार बार में जोगीराम सिहाग जी, रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, रामकुमार गौतम जी, जो जेजेपी के 3 विधायक हैं, एक बरवाड़ा से, नरवाना से, ये सारे जो विधायक हैं, जो बार बार में भारतीय जनता पार्टी के साथ हर एक पटल पर आकर के अपना समर्थन दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसके बावजूद हमें नहीं लगता कि कहीं से भी ऐसी समस्याएं भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये फ्लोर टेस्ट हो सकता है, विपक्ष के लिए हो, क्योंकि हमारे पास तो 43 का नंबर है, प्लस में और भी हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जो हम समर्थन करने वाले हैं। लेकिन ना तो कांग्रेस के पास 29 ही है, ना ही जेजेपी के पास, ना ही इनेलो के पास, ना ही निर्दलियों पर। तो कोई भी ऐसा संगठन या गठबंधन या ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही, या हरियाणा की जनता को नजर नहीं आ रही। या ग्राफिक्स के मामले से समझें तो भी भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। और जेजेपी जो बार बार विहित का डर दिखाती है अपने एमएलए को, तो इस केस के अंदर क्रॉस वोटिंग होती है। इसमें तो आप अपना विहित भी जारी नहीं कर सकते हैं। अतीत में किरण चौधरी ने कैसे किया वो भी सबके सामने है। अतीत में कांग्रेस के सुरजेवाला ये डर के भागे क्रॉस वोटिंग, डॉक्टर साहब क्रॉस वोटिंग सवाल नहीं है, सवाल है पिछले 2 चुनाव, आर के आनंद का चुनाव, अजय माकन का चुनाव। सवाल वो है, इस आधार पर मैं बात कर रहा हूं। एक बार मैं आता हूं आपके बाद, दविंदर जी के पास चलते हैं। दविंदर जी, ये ऐसा लग रहा है कि जो एक सीट आपकी अपनी थी वो क्या माइनस हो रही है क्या? चौधरी बीरेंद्र सिंह का सुझाव आपको लगता है कि बिल्कुल सही सुझाव है, पूरे विपक्ष को मिलकर उम्मीदवार उतारना चाहिए हरियाणा में? हमारी सीट है और आपके इलेक्शन, जब भी इलेक्शन कमीशन नोटिस कैसे जारी करेगा राज्यसभा के इलेक्शन की, तो हमारी सीट आएगी। जहाँ तक हमारे सीनियर नेता वीरेंद्र सिंह की आपने जो बात कही, वो नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने जो कहा है वो अलग बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन नोटिस कैसे जारी करे, अब ये करे थे क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग में सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग होते बीजेपी के अंदर हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के कुल के एमएलए जो है वो सरकार से कुछ नहीं। एक बार ये करा के देखें, पता लग जाएगा। आज हमारे पास, आज विपक्ष के पास 44 एमएलए आपने अपने ग्राफिक में दिखाया जी। आज सरकार बिल्कुल अल्पमत में, नहीं वो विपक्ष के है ना, वो आपके नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, तो इलेक्शन में पता लगेगा ना सर। अच्छा, वो कह चुके हैं वरुण जी, वो पहले ही कह चुके हैं कि हमें बीजेपी का साथ, मेरा साथ छोड़ चुके हैं बीजेपी का जी। उनका पता लग जाएगा क्या वोट डालते हैं, तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। इलेक्शन कराओ ना, क्यों अभी जस्ट एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज सरकार पूर्ण रूप से। रंगा साहब, मेरा एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने कहा, एक तो पिछले 2 चुनाव का इतिहास, और इत्तेफाक से दोनों बार मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था जब ये चल रहा था, एक। और दूसरा, अभी हिमाचल का उदाहरण है, आपके 40 विधायक, आपकी सरकार और ये 25 विधायक वालों ने अपना राज्यसभा सांसद बनवा लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, लर्निंग तो बहुत है। हाँ बिल्कुल, देखो हालात बदले हैं, हमारा टाइम भी अच्छा है वरुण जी। अच्छा, अब पहले 10 एमपी के पास थे, आज हमारे पास 5 है। और जो 5 जो हमने लूज किए सीट, वो ब्रेक कंटेस्ट में लूज की है। आज जो जनता है सारी बात को समझ चुकी है।
और जनता ये इस बात को भी समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी जो है उसके हक के लिए काम करती है और कौन सी उसको निराशा प्रदान करती है। जी ये करा इलेक्शन कमीशन, आज इलेक्शन कमीशन भी इनकी मानता है, सब कुछ उनके पास है, सब मालिक है हरियाणा प्रदेश के, तो कराए इलेक्शन, ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। क्रॉस वोटिंग के जो आपने बात जैसे मेरे पंकज जी भाई जी कह रहे थे, हाँ। क्रॉस वोटिंग के तो मैं लिख के देता हूँ आपको, आज पता नहीं इलेक्शन कब होएगा वरुण जी, लेकिन लिख के देता हूँ क्रॉस वोटिंग सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए करेंगे। इनके अंदर इतनी गुटबाजियां। नहीं, वो ठीक है। आप कॉन्फिडेंट हैं क्या कि आपके जो 29 है बिल्कुल उसमें जेजेपी के भी 10 आ जाएंगे, निर्दलीय भी आ जाएंगे, जिन अभय चौटाला को आप अक्सर बी टीम कहते हैं वो भी आपके साथ आ जाएंगे, ये हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है। रेणु साहब, आप पे से पता लगेगा। चलिए, आप पे भरोसा हो गया है कांग्रेस को, आप पे से बी टीम का टैग हटाने वाले हैं वो? कौन सा बी टीम का थे? इसमें बी टीम जो देखो, ये आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के चोर में बोल रहे हैं। मैं कहाँ फेवर में बोल रहा हूँ? मेरा सवाल बी टीम आप उसको तब बोलोगे किसको? आज पूरा विपक्ष आपके चौटाला जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जान दिए हैं। अरे भाई, आपकी पार्टी बोलती है उन्हें बी टीम, आप मुझे कहाँ ला रहे हैं बीच में? रोज बयान दे रहे हैं। आपकी पार्टी कहती है उन्हें बी टीम। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष खड़ा है, हाँ। उस विपक्ष से पता लग जाएगा। चलिए ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, असली फ्लोर टेस्ट राज्यसभा में के इलेक्शन में हो जाएगा, मानते हैं आप? वरुण जी, सबसे पहले आपको, सभी पैनल साथियों को और आपके सभी दर्शकों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी। वरुण जी, बड़ा एक रोमांचक ये जो है ना चुनाव होने जा रहा है, और इस रोमांच में जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब समय आएगा, टाइम आएगा, तो जरूर अपना फैसला लेंगे, और अभय सिंह दबंग है इस मामले में, वो बड़ा सॉलिड फैसला लेने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े तो अभी पंकज बेनीवाल जी ने गिनवा दिए, और सही आंकड़े भी गिनवाए हैं, कोई गलत इन्होंने बात नहीं कही है, क्योंकि सुरजा खेड़ा हो चाहे अपना ये दादा गौतम हो, हाँ, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ आएंगे। लेकिन असल मामला यहाँ पर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती 5 सीटें, कांग्रेस ने उनको देने का काम किया, जितवाने का काम किया। और इससे पहले जो 2 चुनाव हुए, चाहे सुभाष चंद्रा जी का हुआ था, चाहे उस टाइम डॉक्टर आनंद खड़े थे उनके साथ में, अब अजय माकन जी को जिस प्रकार से कांग्रेस के पास सब कुछ होते हुए भी एब्सोल्यूट नंबर जितना, हाँ, कंप्लीट नंबर होने के बावजूद भी लगातार कॉन्सिक्वेंटली जो है 2 ये राज्यसभा हार चुके हैं, अब तीसरा फिर आ गया। मैं तो समझता हूँ कांग्रेस वाले बड़े परेशान हो रहे होंगे कि भाई ये राज्यसभा का चुनाव तो विधानसभा के बाद आना चाहिए था। कांग्रेस की ये सोच जरूर हो सकती है, क्योंकि खेला कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और मुख्य तौर पर ये इलेक्शन अगर माना जाए तो वरुण जी, ये जेजेपी के विधायकों पर डटा हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक वोट है, हम अपना मौके पर फैसला ले लेंगे। जेजेपी के विधायक 3 विधायक ऑलरेडी बगावत कर चुके हैं। अब उन विधायकों को कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से जोड़ती है, किस प्रकार से मनाती है, वास्तव में फ्लोर टेस्ट नहीं, ये लगा लो कांग्रेस के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए विधानसभा इलेक्शन है। और इसमें कांग्रेस कैसे बाजी मार पाएगी, नहीं मार पाएगी, ये सब कुछ कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैं और मेरा नीति लेकर के चलने वाले कांग्रेसी लोग, अगर मैं और मेरा नीति लेकर के चलेंगे तो मैं समझता हूं कि यहाँ भी ये इस फ्लोर टेस्ट में फेल होंगे। इनको निष्पक्ष आधार पर और मैं और मेरा से ऊपर उठ करके यदि कोई ऐसा कैंडिडेट लाते हैं जो सर्वमान्य होगा, जिस प्रकार से पीछे सोनिया गांधी ने, स्वयं सोनिया गांधी ने दिल्ली में बुला करके डॉक्टर आनंद को कैंडिडेट बनाने का काम किया था। और आपका कैंडिडेट था वो? हाँ जी, आपका कैंडिडेट था? हाँ, नहीं, वो हमने कहा था कि हम इस कैंडिडेट के ऊपर सहमत है, कांग्रेस का कैंडिडेट हो जाएगा। और हमने उसको तो वोट दे दी, लेकिन कांग्रेस ने दे ही नहीं। उन्हें 14 वोट जो है ना खराब करवा दी, कांग्रेस ने दे ही नहीं। उनकी जो वोट थी, हमारी वोट हमने दे दी। हम तो जबान के पक्के हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन तमाशा जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने वाला ये तमाशा बनना है अभी। और तमाशे में रंगा साहब
आपसे निवेदन है, जिस प्रकार से लोकसभा में आपने भाजपा की मदद की और हम आज फिर मैं आपके चैनल पर चुनाव हो चुके हैं कह रहा हूं, हमने उस टाइम पे एक नीति बनाई थी, एक साझा उम्मीदवार करनाल में खड़ा करेंगे, विधानसभा का भी साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे और लोकसभा का भी करनाल में साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ताकि वहां से सीएम को भी और पूरे सीएम को भी दोनों को शिकस्त दी जा सके। अगर उस नीति पर चलते तो परिणाम लोकसभा के कुछ अलग होते। आप लोग रंगा साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग पहले अपने अंदर यूनिटी बनाइए। किस प्रकार से आज कुमारी शैलजा के बयान हम सब सुन रहे हैं, किरण चौधरी हम सुन रहे हैं और उदय भान जी के हम सुन रहे हैं। आप लोग अपना घर को संभालिए पहले। ठीक है रेणु साहब, दूसरे साथी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप साथ लेने वाले तो बनो, वो तो आपने लोकसभा में बने और आगे भी हमें पूरा ये नहीं लगता कि आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, मेघराज के पास चलते हैं। मेघराज जी, आवाज मिल रही है आपको? मेघराज यादव जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। मेघराज जी, आपने अभी सुना, सब लोग ये मतलब सब तो क्या, रेणु साहब विशेष तौर पर, और मानना भी पड़ेगा कि जो राज्यसभा का चुनाव है वो असली टेस्ट है तो जेजेपी के लिए है। वहां पता लग जाएगा क्या स्थिति है। बीजेपी जो इतनी कॉन्फिडेंट है वो मुझे लग रहा है जेजेपी विधायकों के दम पर ही है। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है आने वाला ये राज्यसभा का चुनाव। जी, मैं बिल्कुल एक बात बड़े ही उससे कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए और जहां दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो 30-30, 40-40 गुट जो अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर गुट बनाकर लड़ रही थी, और आज वो गुट वाले भी हमें कहते हैं कि हमारी इतनी सीट आ गई। पर चलो मुबारकबाद देते हैं, दोनों को 5-5 सीटें मिली है उसके लिए, और साथ में जो मंत्री बने हैं उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद। जहाँ सवाल आता है, कभी तो ये बोला जाता है कि जेजेपी खत्म हो गई है, और अभी मैं पूरा डिस्कशन सुन रहा था, अब पूरा जो है कन्वर्सेशन जेजेपी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जहाँ बात आती है क्रॉस वोटिंग की, क्रॉस वोटिंग से ज्यादा जरूरी है वो है हॉर्स ट्रेडिंग। उस पर क्या होगा, कौन सी पार्टी क्या करेगी, उससे ज्यादा बड़ी बात जो बोलते हैं जेजेपी। तो ये देखिए, इस स्थिति को अगर आप मैं आज से 4.5 साल पहले लेके जाता हूँ, तब ये देखिए कि श्री दुष्यंत चौटाला जी ने कैसे 4.5 साल बीजेपी के साथ रहकर जनता के हरियाणा वासियों के काम किए, ऐसे लोगों के साथ मिलकर। ये स्थिति तब भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने कितनी समझदारी के साथ इन सबको अपने साथ रखकर और पूरे 4.5 साल जनता की सेवा करने का काम किया, चाहे महिलाओं का हो, जो उद्योग का हो, चाहे आप कुर्सी गई, यूनिटी गई। मेघराज भाई, ये तो सिंपल सी बात है। जी, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए इन चीजों, ये सब चीजें हमारे सामने आज से 4.5 साल पहले भी। अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने हॉर्स ट्रेडिंग की बात की, आपको आशंका कहां या शंका किस पर है? कौन कर सकता है हॉर्स ट्रेडिंग? हॉर्स ट्रेडिंग चाहे कोई सी भी पार्टी हो, आज पहली बार नहीं है। अभी मैं सुन रहा था प्रवक्ता भाई, अरे किसी पे तो होगा आपको शक कि यार ये पार्टी कर सकती है, ये ज्यादा खतरनाक है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर अभी आपने सुना हो तो कार्तिक शर्मा जी का एग्जाम्पल आपके सामने क्या हुआ था, बहुमत था कांग्रेस का, उसके बाद भी क्या हुआ आप सबके सामने है। अपना जी के चंद्रा जी के साथ क्या होता वो आपके सामने है। कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको इंडिया में जो ये सब चीजें होती हैं और चलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज मोरलिटी की अगर बात करते हैं, जो पार्टी कहते हैं मोरल बेस पे हमारा जो पूरी विचारधारा जो हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के हिसाब से चलती है, तो क्या उन्हें नहीं पता कि आज वो पूरा संगठन में नहीं है? क्या उन्हें आज रिजाइन नहीं दे देना चाहिए मोरलिटी के हिसाब से? लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। और साथ में ये जो मैं बोल रहा हूँ चीजें आपके सबके सामने आएगी। जेजेपी पूरी मजबूती के साथ है और अपने विधायकों को जितना हम 4.5 साल रोका है, तो अभी पूरी उस पर रोके, नहीं रुके तो जनता देखेगी। अभी इलेक्शन सामने है, सबके सामने आ जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर जननायक जनता पार्टी की लीडरशिप ने 4.5 साल तक रखकर शासन किया है, लोगों का भला किया है। ठीक है, डॉक्टर पंकज बेनीवाल भाई, आपको दूसरों से उम्मीद है, लेकिन देवेंद्र रंगा कह रहे हैं कि आपके यहाँ क्रॉस वोटिंग होगी, आपके विधायक नाराज हैं। मेरे लिए आपके हसीन सपने रंगा साहब के देख सकते हैं, क्यों नहीं? उनका अधिकार है बोलने का, कुछ भी बोले। लेकिन कांग्रेस वाले जो कल तक जेजेपी को, इंडियन नेशनल लोकदल को वोट कटवा पार्टी बोलते थे, आज वो ये सोच रहे हैं कि वो इनके फेवर में वोटिंग करेंगे या इनके साथ खड़े हुए मिलेंगे। तो ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है रंगा साहब के लिए कि रंगा साहब कल तक तो कहते थे जेजेपी वोट कटवा पार्टी है, आईएनएलडी वोट कटवा पार्टी है, अब ऐसी चौटाला को क्षेत्र में वोट कटवा काम कर रहे हैं। तो आज ये लोग किस मुंह से ये सोच सकते हैं या बोलेंगे
कि आप हमारा समर्थन कर दीजिए या वो लोग इनका कैसे समर्थन कर देंगे, तो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है रंगा साहब की बातों में। भारतीय जनता पार्टी ने 41 की 41 वोटें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पड़ेंगी, लेकिन ये डर अगर है तो कांग्रेस को है, क्योंकि सुरजेवाला जी ने भी उस टाइम पे चुनाव राजस्थान से जाके लड़ा था। उनको पता था कि जैसे अजय ये हरा देते हैं अपने कैंडिडेट्स को तो मुझे भी हरा देंगे, और ऐसा ही इन लोगों ने अजय माकन के साथ किया। उस टाइम पर किस किस की वोटें रद्द हुई, किस किस के साथ क्या हुआ, वो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सभी के सामने है। हर एक प्रिंट मीडिया में, हर एक सोशल मीडिया पे, सब जगह वो हाजिर भी है, वो रंगा साहब नहीं भी लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक और राज्यसभा सांसद हरियाणा को मिलने वाला है। इसके लिए आज से ही हरियाणा की जनता को साधुवाद, मुबारकबाद, जितने भी शब्द किए जाए वो सब कम है। और भारतीय जनता पार्टी का सुभाष बराड़ जी के पास, बाद रामचंद्र जागड़ा जी के पास, कृष्णपाल पंवार जी के बाद, और चौथे जो निर्दलीय बने हुए कार्तिकेय शर्मा, पांचवें अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट अब की बार राज्यसभा में पहुंचने वाले हरियाणा की तरफ से। और कांग्रेस का ये कह देना कि हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल आ जाएगी या जेजेपी आ जाएगी, अभी तक किसी की तरफ से कोई भी ना तो बयान आया है और ना ही कभी बयान आएगा। इनका कह देने से कुछ भी बात नहीं बन पा रही, क्योंकि जेजेपी वालों के दिल में टीस है कि इन लोगों ने हमें कहा था कि आप लोग वोट कटवाएं, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव से पहले की जितनी भी डिबेट्स हैं, सभी डिबेट्स में सिर्फ इसी शब्द के ऊपर झगड़ा होता था, कांग्रेस का, जेजेपी का, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल लोकदल का, क्योंकि ये लोग उनको वोट कटवा पार्टी कहते थे और वो लोग कहते थे कि हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी नीतियों के साथ गए हुए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने या कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कभी नहीं माना कि इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी नीतियों के साथ नहीं है। लेकिन इनको हमेशा ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बी टीम है। तो मैं एक बात ये भी मानता हूं वरुण जी कि भारतीय जनता पार्टी ही ए टीम है, ये तो सारी पार्टियों ने मान रखा है, ए टीम भारतीय जनता पार्टी है। बी सी डी ई एफ जी एच कोई भी पार्टी हो सकती है, वो इनकी आपस की लड़ाई है, वो ये लड़ सकते हैं। देवेंद्र रंगा जी, ये बहुत कठिन डगर है पनघट की। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, जो 44 का नंबर हम दिखा रहे हैं वो एब्सोल्यूट 44 आपके साथ रहे, ये इसकी संभावना, क्योंकि आपका उम्मीदवार वो बाकियों को पसंद भी आना चाहिए। फिर जेजेपी के अंदर जिन विधायकों ने खुलकर बीजेपी के लिए, भाई जैसे देवेंद्र बबली ने कांग्रेस का समर्थन किया, ऐसे कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी का समर्थन भी किया। तो इस सारी इक्वेशन में आप एब्सोल्यूट इस हर्डल को क्रॉस कर लेंगे, इतना आसान दिख नहीं रहा। वरुण जी, आपने इनेलो के हमारे सीनियर प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी को और पंकज जी को बहुत टाइम दिया जी, बोलिए ना। और बीजेपी का तो चलो हमारे को कोर्स है, और क्योंकि हमने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है 10 साल। 2014 में उनकी सत्ता आई थी और 2014 से लेके आज तक लगातार सत्ता के साथ संघर्ष किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है जी। इस बात का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक डोमेन में सारी की सारी बातें हैं। और जो इनेलो पार्टी है और जननायक जनता पार्टी है, आप जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी में अब आकर के इनेलो भी इस पार्टी से ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई, कॉमन रूप से लड़ाई, सारे विपक्ष की कॉमन रूप से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये एक आधार बनाती है और ये हमें विश्वास दिलाती है कि अगर ये पार्टी सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो उसके खिलाफ वोट डालेंगे। आप देख लेना वही सवाल भाई, अगर इन्होंने या ये अपने आप को बीजेपी के साथ डिक्लेयर करते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की बी सी जो भी टीम बनना चाहे बन जाएंगी। जब साबित करते कि अगर ये सच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो मुझे आप किसने करो फिर साइंस करेंगे, आप बताइएगा मुझे। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मैं आप पे छोड़ता हूँ सर, नहीं मुझ पे मत छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर इनेलो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी है, एनएलडी जेजेपी को, आप एनएलडी जेजेपी को बिल्कुल पकड़िए, सवाल पूछिए, उठाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये भाजपा विरोधी है या नहीं ये तो बाद में तय होगा ना। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में आपके अपने विधायकों ने पूरी तरह आपका साथ नहीं दिया, ये तो सबके सामने है। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या वो प्रेसिडेंट बन गया? नहीं सपोज करो, मान लिया आपकी बात सर, समझ गया, ठीक है।
आपके साथ की वही घटना फिर रिपीट हो जाएगी। हाँ, मतलब आप कह रहे नहीं होगी ना, आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल घटना रिपीट नहीं होगी। मैं तो जो इनेलो पार्टी के हमारे सीनियर प्रवक्ता है विजेंद्र रेड्डी जी और जननायक जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या नहीं? ठीक है, अगर जो कि 10 सीट देखो, आपकी ग्राफिक में दिखाया आपने, आपकी ग्राफिक में दिखाया आपने कि 10 सीट तो दे देते कि कोशिश करते हैं, फिर ग्राफिक चलवाऊं एक बार जी। जनता पार्टी ने फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर जननायक जनता पार्टी और इनेलो पार्टी वाकई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या नहीं, चलिए ये बता दें। ठीक है, चलिए मैं पूछता हूँ ना रेणु साहब, आप बीजेपी के खिलाफ हैं या नहीं ये भी बताइए, और आप कांग्रेस के साथ हैं या नहीं ये भी बताइए। वरुण जी, रंगा साहब से एक बात पूछता हूँ, लोकसभा चुनाव में हमने कहा कि भाई मिलकर के लड़ लेते हैं, तो इनको हमारे अंदर से इतनी बदबू आ रही थी और ये बिल्कुल नाक के ऊपर कपड़ा बांध करके चल रहे थे, ना इनेलो ना भाई इनेलो ने। अगर वो होता तो 10 की 10 सीटें हमें जीतने का काम करते। अब हमारे में से गुलाब की सुगंध इनको आनी शुरू हो गई है, इसके लिए तो इनका धन्यवाद। लेकिन मैंने सिर्फ एक बात पूछी है वरुण जी, ये देखो बात तो घुमा रहे हैं कि हमारे सीनियर प्रवक्ता है, आपने सवाल पूछा वो जवाब दे रहे हैं, अपना उनका स्टाइल है, जैसे मर्जी दे। उसका जवाब तक नहीं आया। रंगा साहब देखिए, उन्होंने आपने कहा मैं सवाल पूछता हूँ, वो जवाब दे रहे हैं, अब वो उनका स्टाइल है, जैसे मर्जी दे। हाँ जी रेणु जी, एक कहावत है वरुण जी, भाई एक तरफ नागनाथ है तो एक तरफ सांपनाथ है और बीच में इनेलो फंसी हुई है। हम अपना रास्ता बनाएंगे, उसमें कई चीजें देखी जाएगी। कांग्रेस को हमारे में से बदबू आ रही है, भाजपा के हम धूल विरोधी हैं, इनको हम देखना नहीं पसंद करते हरियाणा प्रदेश में, तो हम एब्सेंट भी हो सकते हैं। कैंडिडेट आएगा, इलेक्शन की डेट आएगी, हमारा बोर्ड बैठ करके उसका फैसला करेगा। लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के साथी से, भाई जब दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सांसद थे, उस टाइम कुमारी शैलजा का नंबर आ रहा था, उसको नहीं बनाया गया, दीपेंद्र को बना दिया गया। अब आपको या तो जीत की आपको भरोसा नहीं था कि दीपेंद्र जीतेगा, और जीतेगा तो एक सांसद आपका जाएगा, एक आएगा तो एक जाएगा। क्या ये डायरेक्ट आप बीजेपी को बेनिफिट देने की बात नहीं की? क्या आपके पास दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था? क्यों आपने एक सांसद है, उस सांसद को ही मैदान में उतारने का काम क्यों किया? और दूसरी बात, जहां तक सूत्रों से पता चला है, आपका हाईकमान किसी भी सूरत में दीपेंद्र हुड्डा को वहां से चुनाव नहीं लड़वाना चाहता था, लेकिन आपके नेताजी नहीं माने, उन्होंने जबरदस्ती वहां किया। कहीं आपकी ही तो ये सेटिंग नहीं थी कि भाई दीपेंद्र को आप जितवा दो, राज्यसभा आपको मिल जाएगी, एक दे दो एक ले लो, बराबर हिसाब। कहीं आप भी तो वहां नहीं फंसे हुए हो औरंगा साहब। जनता तो ये भी कह रही है कि कांग्रेस ने एडवांस में समझौता करके इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को आपने एक नवेला कैंडिडेट दिया। मतलब रेणु साहब आप ये कह रहे हैं कि हाई कमांड की इच्छा के विपरीत जाकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी बात मनवा सकते हैं, इतना दम वो रखते हैं। वरुण जी बिल्कुल लोकसभा चुनाव की बात मजबूती दे रहे हैं, उनकी मजबूरी है जो एक मिनट एक बार रंगा साहब एक बार मेघराज की बारी है, फिर आता हूँ। मेघराज बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा रंगा साहब से, आप ये बताइए, दिवांशु एक अच्छा युवा नेता है, मैं उसको गलत नहीं कहता, लेकिन किसके सामने खड़ा कर रहे हो आप उसको? उस कैंडिडेट का वजूद तो देखो, 2 बार का पूर्व मुख्यमंत्री है, और ये गोहाना से लेकर सोनीपत लोकसभा का कैंडिडेट, नया कैंडिडेट, युवा कैंडिडेट, अनुभव नहीं है उनका, उसके सामने खड़ा करना क्या जनता पागल है? हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं समझती कि जानबूझ कर थाली में परोस करके आप दे रहे हो उनको? मजबूत उम्मीदवार साल से था। चलिए ठीक है, लोकसभा की समीक्षा नहीं करेंगे, रुकिए मेघराज जी की बारी है। मेघराज जी आपसे भी देवेंद्र जी का वही सवाल है, प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी आपका स्टैंड क्या है? देखिए, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले है ना, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे वोट काटू और जो है विपक्ष और वो सब, और अभी सही कहा इनेलो के प्रवक्ता भाई ने भी कि जब जरूरत पड़ती है तो सबको खुशबू आने लग जाती है कि बहुत अच्छे हैं। वैसे वो जो अपने अपने विधायकों को तोड़ने का, हॉस्टेडिंग का कार्य चालू रखते हैं, और जब ऐसी जरूरत आती है तो सब में खुशबू आने लग जाती है।
जहां तक बात आती है अपना जेजेपी का स्टैंड, तो डेफिनेटली जब ये सिचुएशन आएगी, आपने देखा होगा कि जैसे ही लास्ट टाइम जब शॉट पड़ा था, तो सबसे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, जब सबसे पहले हरियाणा में उन्होंने इनिशिएट किया और जाके राज्यपाल जी को लेटर दिया था कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। तो जैसे ही ये स्थिति बनेगी, हम अपना पूरा जो है अपना क्लियर स्टैंड करेंगे और ये जरूर करेंगे हरियाणा के पक्ष में, क्योंकि हम चाहे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हुई हो, हमने जो भी डिसीजन लिया है आज तक हरियाणा वासियों के हित के लिए। और अगर आप देखें तो 2019 में जो मतलब अभी आप नहीं कह सकते कि आप बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? देखिए, मैं आपको इस चीज के लिए क्लियर स्टैंड बता रहा हूँ कि जैसे ही ऐसी स्थिति तो पैदा होने दीजिए, ये स्थिति तो कब से, हम सबसे पहले वो लोग हैं, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो सबसे पहले हम वो पार्टी है जो सबसे पहले गवर्नर के पास जाके लेटर दिया था कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए जी। हम तो उसके लिए पहले इनिशिएट कर चुके हैं, लेकिन बड़े भाई होने के नाते, ज्यादा कैंडिडेट होने के नाते ये फर्ज जो है कांग्रेस पार्टी का बनता है, उन्हें इस पे इनिशिएट लेना चाहिए। हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा पूरा सपोर्ट। ठीक है, रंगा साहब कमिटमेंट नहीं मिल रहा है आपको भाई कहीं से भी? राज्यपाल महोदय जी को महाराज जी को ज्ञापन दे चुके हैं कि सरकार अलग मत में है, आप फ्लोर टेस्ट कराइएगा और जो भी रिपोर्ट है हम वो ले रहे हैं। लेकिन आज आपकी डिबेट को जनता देख रही होगी वरुण जी, बिल्कुल, और कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ एकजुट एक आवाज में कैसे तुम्हें पार्टी के लोग बोल रहे हैं? भैया ये रंगा साहब के साथ नाइंसाफी है, ये 3 वर्सेस 1 मत करिए। कमाल है, कमाल है, कमाल का तर्क है भाई, कमाल का तर्क है रंगा साहब। जब ये इलेक्शन के दौरान जाएंगे तो एक सुर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे, अगर ये सही विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। इस बात पर विश्वास है, अगर ये वाकई विपक्ष में है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पंकज भाई आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जल्दी से आता हूं। जब चुनाव में जाएंगे तो अवश्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे, जो कि हमें पड़े। ठीक है, और हमारा राज्यसभा का नंबर जीत के आएगा, जो भी कैंडिडेट होगा हमारी पार्टी तय करेगी, समय आएगा तो वो आपको पता लग जाएगा। रेणु साहब जल्दी से। बोए पेट बबूल के तो आम कहां से खाए, ये तो पहले से लेकर के आपको चलना चाहिए था। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि लोकदल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी, इसके खिलाफ देगी। ठीक है, आप लोगों ने जो कारनामे कर रखे हैं उन पे पर्दा अगर डालना है तो आपका कैंडिडेट देखा जाएगा, आप किस कैंडिडेट को लेकर के आते हो, सर्वमान्य कैंडिडेट है या मैं और मेरा का कैंडिडेट होगा तो वो भी देखा जाएगा, किस प्रकार से आप कैंडिडेट लेकर के आओगे। अभी खिलाड़ी तो आगे आए, पहलवान ने लंगोट पहना नहीं, दूसरों की जेब खंगाल रहे हो। मुझे बयान सुन के ऐसा लग रहा है एक और इंडिपेंडेंट उतरेगा, फिर कह देंगे भाई ये तो बीजेपी का नहीं है, इसको तो डाल ही सकते हैं वोट। मुझे तो ऐसे संकेत वरुण जी देखिए, वो कैंडिडेट आएगा, पहले लंगोट पहन करके तो आए, कोई भाई हमारे मैदान में तो आओ, फिर देखेंगे उसकी बाजुओं में कितना दम है। पहले हमारी बाजुओं का नाप क्यों ले रहे हो आप लोग? ठीक है, पंकज बेनीवाल जल्दी से बोलिए, फिर एक सवाल रंगा साहब से मैं जल्दी से लूंगा। हाँ जी बोलिए। राज्यपाल महोदय जी ने एक मिनट रंगा साहब प्लीज, आ रहा हूँ। स्पष्ट हो गया है कि हम 4 प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों से बैठे हुए हैं जी, और रंगा साहब ने मानना है कि भाई हमारे खिलाफ है सारे, क्योंकि और इनेलो के प्रवक्ता ने, मेरे बड़े भाई रेणु साहब ने भी कहा कि भाई बबूल का पेट बोया है तो भाई कोई अच्छी खबरें आपके लिए नहीं आने वाली है। तो पहले बदबू का आना, अब खुशबू का आना, पहले बदबू और आज गुलाब की खुशबू इनेलो और जेजेपी में कांग्रेस को आने लगी है। तो कहीं से भी मैं तो ये भी कह रहा हूं कि कांग्रेस अपने 29 जो इनके आप दिखा पा रहे हैं अंक तालिका में, 29 के 29 इनके एमएलए भी इनके कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हम कह रहे हैं, क्योंकि इनका आपस में ही सामंजस्य नहीं है। जैसे एसआर के गुट और हुड्डा गुट में लोकसभा चुनाव के बाद जैसे तल्ख टप्पियां स्टार्ट हो गई है, कुमारी शैलजा एक्टिव मोड में आकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हर कदम पर घेरने की कोशिश कर रही है। तो इस किसी भी सूरत में ये नहीं लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को समर्थन देने में सक्षम है। समापन करने से पहले रंगा साहब एक बढ़िया सवाल पूछता हूं मैं आपसे। ये जो पिछला चुनाव हुआ था अजय माकन वर्सेस कार्तिकेय शर्मा, उसमें मुझे याद है अभय चौटाला ने कहा कि हमसे तो समर्थन तक नहीं मांगा भाई, हमें एक बार कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि हमें समर्थन दे दो, हमारे उम्मीदवार को वोट दे दो। इस बार फोन करेंगे क्या इंडियन नेशनल लोकदल को आप लोग? वरुण जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि मैंने खुद ये स्वीकार कर लिया है कि एक आवाज में बोल रहे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये था
कि ये जो आज भले ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक आवाज में बोल रहे हो, लेकिन अगर ये वाकई विपक्ष की भूमिका में रहना चाहते हैं, अगर वाकई बीजेपी के खिलाफ है, तो जब मतदान डालने का टाइम आएगा, तो चुनाव का समय आएगा, तब ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट डालेंगे। ऐसा हमारा सोच है। और जो बात आपने पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के भी नहीं है ये लोग। जो बात आपने पिछले इलेक्शन में कही है। अच्छा, इस बार फोन की उम्मीद कर रहे हैं आप रेडू साहब? वो तो ये बताएंगे। अब ये कहते हैं कि पिछली बार उन्होंने निर्दलीय को वोट दे दिया। अरे भाई, आप मांगते तक नहीं, फोन तक नहीं करते, आप वोट के लिए बोलते तक नहीं। और इस बार भी ये देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, मेघराज यादव फोन आएगा कांग्रेस से तो विचार करेंगे। मैंने बताया कैंडिडेट कौन आएगा। नहीं, मेघराज से पूछा मैंने। कैंडिडेट होगा तब जरूर विचार करेंगे। हम भारतीय जनता ठीक है, पार्टी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, मेघराज जी जल्दी से। जननायक जनता पार्टी ने अभी तक जितने भी डिसीजंस लिए हरियाणा की जनता के हितों को देख कर लिया है। ठीक है, जैसी स्थिति आएगी, जो कैंडिडेट आएगा उसके हिसाब से हम जो भी बेस्ट होगा। और मैं आपसे फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि आप ये देखिए, बेस्ट एग्जांपल है जो सिचुएशन अब ये आज से 4.5 साल पहले भी बनी थी कि हमें कैसे सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है। अगर उस टाइम भी अगर कांग्रेस ये दम दिखाती कि उनके पास कुछ है, तो जननायक जनता पार्टी बिल्कुल उनका सपोर्ट करती। आज भी वो स्थिति है। अगर ये आगे बढ़कर आएंगे और अपना दम दिखाएंगे, जननायक जनता पार्टी पूरी सपोर्ट करेगी। फ्लोर टेस्ट जब होगा तब होगा। असली फ्लोर टेस्ट तो मुझे लग रहा है राज्यसभा चुनाव में होगा, जो बहुत दूर नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।